मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आई डोंट नो कि ये आपके पास वीडियो कितने बजे पहुंची है, बट येस इट्स संडे। हैप्पी संडे। आपके लिंक में रहूं, टच में रहूं और कुछ ना कुछ शेयरिंग करता रहूं, इसलिए वीडियो बना दी आज। पॉइंट इज़ दिस कि मेरी एक मीटिंग हुई एक मेरे स्टूडेंट से, क्लाइंट से, मेरा कज़न ब्रदर भी है वो। तो चैलेंज था कि पेमेंट्स बहुत फंसी हुई हैं और आगे काम कैसे करें समझ नहीं आ रहा। जो क्लाइंट माल लेता है या फिर मार्जिन देता है वो पेमेंट नहीं देता, और जो क्लाइंट पेमेंट देता है वो माल नहीं लेता, अल्फ़ा कस्टमर है। तो इस केस में क्या करें पूछ रहा था कि भाई बहुत पैसा फंस गया है और हर महीने हर कुछ ना कुछ लोन्स वगैरह लेने पड़ते हैं। वेंडर्स पीछे वाले रुकते नहीं हैं, उनको पेमेंट चाहिए टाइम पे, हमारी आगे आते नहीं हैं। सब कुछ बिगड़ा पड़ा है। तो उनसे लगभग 3 से 4 घंटे की मीटिंग हुई। तो 2 से 3 प्रिंसिपल सामने आए जो वो नहीं फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका पैसा बार बार फंस रहा था और उनको हर महीने हर हफ्ते फंड्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये अगर आप B2B में हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग है, तो मेरे ख्याल से आप भी ये गलती कर रहे होंगे जो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 80% बिजनेस ओनर करता है गलती। ठीक है, क्या गलती कर रहे थे वो आप भी शायद कर रहे होगे, हो सकता है आप ना कर रहे हो, बट यस कर रहे होते हो। वो गलती ये थी कि वो लेते थे वेंडर्स से 1 महीने की क्रेडिट पे, अपने वेंडर्स से लेते थे 1 महीने की उधार पे और बेचते थे 3 महीने की उधार पे, या फिर लेते थे 2 महीने की उधार पे और बेचते थे 4 महीने की उधार पे। तो ये बात 3 से 4 घंटे बाद समझ में आई कि अगर आप मतलब ये निकली बात आगे कि भाई क्यों कैश क्रंच रह रहा है, क्यों आपकी जेब हमेशा खाली रह रही है, क्यों आप ग्रो नहीं कर रहे और हर वक्त पैसे की स्कैरसिटी बनी हुई है फंड्स की। तो बहुत देर बात करने में ये सामने आई कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? लेते थे 2 महीने में, देते थे 4 महीने की उधार पे। तो जो दिया 4 महीने पे, लिया 2 महीने पे, तो वो जो 2 महीने का गैप है वो फिल करना पड़ता है हर बार, और वो गैप के लिए उनको हर हफ्ते हर महीने क्योंकि पेमेंट्स देनी है, तो उनको पेमेंट्स का, फंड्स का बंदोबस्त यानी कि अरेंजमेंट जुगाड़ करना पड़ता था। तो प्रिंसिपल ये निकल के आया सामने कि आपने जो प्रोक्योरिंग करनी है, यानी कि जो आपने माल प्रोडक्ट्स लेना है पीछे वाले से, अगर तो वो ले रहे हो आप 30 दिन की क्रेडिट पे, तो आपने बेचना है 20 डेज की क्रेडिट पे। यस, नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। आपने वेंडर से लेना है 2 महीने पे और बेचना है 45 दिन में, लेना है 3 महीने पे, बेचना है 75 दिन में, लेना है 4 महीने पे, बेचना है 90 दिन में। अगर तो आप इसको ऐसे शिफ्ट कर लोगे तो आपकी कैश क्रंच की प्रॉब्लम, स्केर्सिटी की प्रॉब्लम मेरे ख्याल से लगभग सॉल्व हो जाएगी। लगभग सॉल्व हो जाएगी। पेमेंट्स आपकी लेट आ रही हैं, वहाँ एक चैलेंज आएगा, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट येस, अगर आपकी पेमेंट्स आपने बात की 90 की और 90 में आ जाती है या 100 में आ जाती है, तो आपने 120 में माल लेना है। ठीक है, अब इसमें आता है कि वेंडर्स इतना उधार देते नहीं है, तो वो एक अलग चैप्टर है। उसके लिए आप मेरे से बात कर लो कि वेंडर्स उधार कैसे देंगे जितना आप चाहोगे। यस, उसकी भी एक साइंस है। बट यस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपकी पेमेंट वेंडर्स के लिए ठीक है, जो आप कमिटमेंट बोलते हो उस पर दे देते हो, क्वांटिटी ठीक मंगाते हो, तो वो आपकी बात मानेंगे। उनसे बैठ के बात करो कि अगर उनसे 30 दिन की उधार आ रही है ना, या 60 की आ रही है, वो बढ़वाओ। इसको मैं ऐसे भी कहता हूँ कि उनके पैसे पे खेलो, करना पड़ेगा। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं कि 30 में आ रहा है और 90 में बेच रहे हैं, तो आप जो मर्जी कर लो, चाहे आपका कस्टमर आपको डबल मार्जिन दे, 100% मार्जिन दे, बहुत मार्जिन दे। साइंस क्या है? जो मार्जिन देगा वो पैसे देगा ही नहीं। अगर अच्छा कस्टमर है, एक्स्ट्रा मार्जिन भी दे रहा है, बट फिर भी आपकी जेब हमेशा खाली रहेगी। आपके पास कैश फ्लो की स्कैर्सिटी हमेशा रहेगी। दिस इज माई वर्ड्स टू डू। इसको लिख लो, समझ लो, बांध लो, जेब में डालो कि आपकी कैश की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती अगर आप ले रहे हो 60 में और बेच रहे हो 30 में।
रिवर्स कर दो इसको, लो 60 में और 2.30 में, हाँ लो 60 में और 2.30 में, तो आपकी जेब हमेशा भरी रहेगी और आप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस कैश क्रंच प्रॉब्लम फॉर योर बिजनेस, फॉर योर लाइफ। ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल जो सामने आया, एक आप समझ गए आप कि भाई लेना है 60 में, देना है 45 में, लेना है 3 में, देना है 2 में, तब तो ग्रो करोगे, नहीं तो फिर लगे रहोगे लोन्स का जुगाड़ करने में, लगे रहोगे। सेकंड प्रिंसिपल क्या सामने आया, जिन क्लाइंट्स को माल दे दिया था, प्रोडक्ट्स गुड्स दे दिए थे, एक समझ लो एक एग्जांपल लेते हैं, नितेश कुमार को माल दिया आपने, उसकी पेमेंट थी 3 महीने की, माल दे दिया, अब लिया 2 महीने की उधार पे, दिया 3 पे, पहले गलती होगी। अब जिसको दिया नितेश को, उसकी पेमेंट और लेट हो गई, वो पेमेंट नहीं दे रहा। अब पीछे पेमेंट देनी थी तो बैंक से लोन लिया उसको देने के लिए, या जुगाड़ किया, बैंक का इंटरेस्ट भर रहे हो, तो जो मार्जिन था वो इंटरेस्ट में ख़त्म हो गया। ऐसा हो रहा है। मेरे ब्रदर के साथ ऐसा हो रहा था, तो उसको मैंने दिखाया कि यहाँ पर ये गैप है। तो जो नितेश को माल दे दिया, अगली गलती जो कर रहे हैं हम, जो करते हैं, नितेश को माल दे दिया, अब वो पेमेंट नहीं दे रहा, 4 महीने हो गए, 6 हो गए, 8 महीने हो गए, पेमेंट नहीं आ रही। अब धीरे धीरे पेमेंट आ रही थी, किसी तरह उसने बंदोबस्त किया, 10 लाख की पेमेंट थी, आपकी सारी पेमेंट उसने उतार दी 8-9 महीने में, सारी उतार दी, लाख 2 लाख करके। लास्ट में आया, आपको दिए इकट्ठे पैसे कि भाई ये लो आपकी पेमेंट क्लियर होगी, मुझे और माल चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि उसको और माल दे देते हैं। जो बैड पेइंग कस्टमर ने आपको पेमेंट दी है रुलाते हुए, अगर वो पेमेंट देने के बाद और माल मांग रहा है, उसको नो बोल दो, NO, नो, कुछ भी हो जाए, तेरे को माल नहीं देना। आप यस देंगे, पहले पिछली पेमेंट लाओ, पेमेंट क्लियर होगी पिछली, अब भैया कैश माल है, चेक दो, ट्रांसफ़र करो, पेमेंट क्लियर होगा, माल चला जाएगा। बैड पेइंग कस्टमर को माल ना दो। मेरे ब्रदर जो है वो कई बार बैड पेइंग कस्टमर्स के चंगुल में फंसा, उनसे पेमेंट क्लियर हुई, उनको दोबारा माल दे दिया। नहीं करो ऐसे। और भी प्रिंसिपल्स हैं, आपको पता है, आपसे मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ वेबिनार में और ऑन द गो वीडियोस में। ठीक है, तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे कि भाई लेना 30 में और देना 15 में, ऐसे ही थे ये प्रिंसिपल। इस ऑल्सो कॉल्ड एज पानीपुरी मॉडल, बताऊंगा कभी फिर किसी दिन किसको एग्जैक्टली क्यों कहते हैं पानीपुरी मॉडल। तो और दूसरा क्या है कि आपने बैड पेइंग कस्टमर की एक बार पेमेंट क्लियर होने के बाद उसको दोबारा नहीं एंटरटेन करना, कुछ भी हो जाए, क्या है, चाहे वो आपको किसी की गारंटी दे दे, कुछ भी कर दे, नहीं भाई, पहले ट्रांसफ़र, पहले चेक, क्लियर होगा तब माल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, क्योंकि दुर्गा पूजा, दिवाली का सीज़न आ रहा है। आई होप कि आपके पास माल की डिमांड आ चुकी होगी अब तक, या आने वाली होगी, आ चुकी होगी। तो बी वेरी अलर्ट ऑन दिस। नए कस्टमर लगा रहे हो तो ध्यान से लगाना, पुराने कस्टमर अगर बैड हैं तो माल नहीं देना। ठीक है, मैंने आपको एक बात बहुत बार बोली है, दोबारा बोल रहा हूँ कि देयर इज अ सेइंग कि माल बेच के पछताने से अच्छा है कि माल ना बेच के पछताएंगे। माल देख के पछता लेंगे, पड़ा रहने दो, माल घर पे पड़ा हुआ है, दोबारा बिक जाएगा, कहीं बिक जाएगा, बट देख के नहीं पछताना। लोन लेके कुछ माल खरीदा वेंडर से और वो दे दिया किसको, इसकी पेमेंट नहीं आनी, तो क्या हुआ, साइकिल क्या बनी कि लोन लेके उसको दे दिया हमने कि भाई लोन मैं ले रहा हूँ, दे तेरे को रहा हूँ, तू रख, मजे कर, गाड़ी ले, घर बना, प्रॉपर्टी ले, कुछ भी कर, किस्तें मैं भरूंगा, इंटरेस्ट में भरूंगा। यही तो हो रहा है। लोन से माल लिया था ना, तो लोन ही तो लिया, दे दिया उसको, सामने वाले को। ना करो ये, मैंने ये 5 साल किया है मैंने ये 5 साल किया है और अब समझ में जब आया तो अब दुनिया कर रही है इसको, मैं सबको बोलता हूँ भी ऐसे ना करो। ठीक है, आप लोग फंस गए हो कि बैंक लोन्स भी हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी हैं, सब कुछ है, माल बेचेंगे तो फंसेंगे, बैड पेइंग कस्टमर में नहीं बेचते हैं तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट है, वो सर पे पड़ेगी, लोन्स है वगैरह, तो फंस गए हैं। मेरे से बात कर लो,
अगर क्लैरिटी नहीं है इस पर, बट बैड पेइंग कस्टमर को एंटरटेन नहीं करना, और वो याद रखना कि पानीपुरी मॉडल क्या कि लेना है 60 में, देना है 30 में, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं कल मंडे को, ठीक है। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या कहीं भी, तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक इफ़ यू थिंक आई डिज़र्व अ लाइक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। एंड मिलते हैं दोबारा कल, राइट। बाय, टेक केयर, चीयर्स, बाय।